Do you know the difference between moisturizer and lotion? If answer is no, so don't worry. इस वीडियो के अंदर ये कंफ्यूजन मैं क्लियर करने वाली हूँ. Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing great. So firstly we are discussing about spectrum of moisturizer. Moisturizer किस तरीके से बनता है, पहले तो हम इस चीज को समझेंगे. According to spectrum, एक साइड पर है वाटर और दूसरी साइड पर है वैसलीन. दोनों के दोनों हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं. बट वाटर बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, जबकि वैसलीन हमारे स्किन के ऊपर काफी टाइम तक स्टे करती है और एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है. अगर वाटर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर वैसलीन ऐड कर देते हैं तो इट्स मीन कि वो लोशन जनरेट हो जाएगा. इसी तरह अगर हम हाफ क्वांटिटी वाटर की और हाफ क्वांटिटी वैसलीन की लेंगे तो वो एक क्रीम बना देगी, एक मॉइस्चराइजर बना देगी. कॉन्डिमेंट्स के अंदर या तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है या फिर इसके अंदर ऑयल ऐड किए जाते हैं और ये स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं फॉर ड्राई स्किन. यहाँ तक तो आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी कि मॉइस्चराइजर और लोशन बनते किस तरीके से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वर्किंग, कि ये वर्क किस तरीके से करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर. लेट्स टॉक अबाउट लोशन. लोशन के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई ये स्किन की अपर लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं बट इनर लेयर को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं करते. ऑन द अदर हैंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अपर लेयर के ऊपर भी काम करती है और इनर लेयर के ऊपर भी काम करती है और इनर लेयर को प्रोवाइड करती है डिफरेंट तरीके के मिनरल्स. यूजुअली हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि ये हमारी स्किन की अपर एंड लोअर लेयर दोनों को सेटिस्फाई कर सके. लोशन हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं. डू यू एवर थिंक अबाउट कि लोशन और मॉइस्चराइजर के अंदर फ्रेग्रेंस डिफरेंस होता है. मॉइस्चराइजर के अंदर इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किए जाते जबकि लोशंस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस ऐड किए जाते हैं क्योंकि लोशन वाटर बेस्ड होता है और जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा वाटर बेस्ड होता है उसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्म होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं. तो लोशन की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो उस स्मेल को कवर करने के लिए डिफरेंट तरह की फ्रेग्रेंस ऐड की जाती हैं. तो यहाँ पे तो हो गया इसके मेन डिफरेंसेस. अब बात करते हैं कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते क्यों हैं, चाहे फिर वो हम किसी भी क्रीम के थ्रू करें या फिर किसी लोशन के थ्रू करें. बेसिकली किसी भी तरीके का मॉइस्चराइजर या फिर लोशन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल हार्म से और स्किन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान में एक वॉल क्रिएट कर देते हैं. यहाँ तक का डिफरेंस आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जिसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक ही ब्रांड के दो डिफरेंट चीजों को चूज किया है जिसमें एक लोशन है और एक क्रीम है. लेट्स रिव्यू मॉइस्चराइजर एंड लोशन. देन उसके बाद जो हम डिफरेंस करेंगे दोनों का, सो चेक करेंगे हमारे प्रीवियस डिफरेंसेस आगे वाले डिफरेंसेस से मैच करते हैं या नहीं करते. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. सबसे पहले मेरे पास मैंने एक ही ब्रांड के दो डिफरेंट चीजें ली हैं, एक मॉइस्चराइजर लिया है और एक लोशन लिया है. सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम डिस्कस कर रही हूँ जो कि यहाँ पे मैंने अल्मोर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली हुई है. नॉन ग्रीसी है, स्टिकनेस फ्री है और विटामिन ई इसके अंदर ऐड हुआ है. Here you can see पैकेजिंग इसकी 10/10 है. दिखने में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है बट एक्चुअल में इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक नहीं है. ये आप लोग को अप्लाई करते टाइम पता चले. क्रीम का कलर व्हाइट है और ये ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. अप्लाई करने के बाद ये लॉन्ग टाइम तक स्किन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ये इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. आफ्टर अप्लाइंग दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है जो कि मैं आप लोगों से एंड में डिस्कस करूंगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोशन. यहाँ पे मेरे पास अल्मोर का सॉफ्ट ब्राइटनिंग लोशन है जिसके अंदर मिल्क एक्सट्रैक्ट के साथ साथ डिफरेंट मल्टीविटामिन्स ऐड हुए हैं. अगर बात करूँ इसकी पैकेजिंग की तो ये पिंक कलर की बॉटल के अंदर आता है. ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए डिजाइन किया गया है. व्हाइट कलर का ये लोशन है और इसकी कंसिस्टेंसी दिखने में थोड़ी थिक है. हियर यू कैन सी कि मैंने फिंगर के ऊपर इसको स्टे किया था कि चेक करूं कि ये गिरता है या नहीं गिरता, बट ये नहीं गिरा था. दैट्स मीन इसके अंदर कहीं ना कहीं जेल वाली प्रॉपर्टीज मौजूद हैं. बट अप्लाई करते टाइम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी थिक नहीं थी, इसीलिए स्किन के अंदर अप्लाई हो रहा था. आफ्टर एप्लीकेशन बिल्कुल भी ग्रीसीनेस या स्टिकीनेस नहीं छोड़ी थी. दैट्स रिफ्लेक्ट कि ये जो है ऑयली स्किन वालों के लिए डिजाइन किया गया है. सो नाउ लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम. मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद जो क्वेश्चन राइज हुआ था वो ये था कि मॉइस्चराइजर के अंदर फ्रेग्रेंस ऐड थी और इसी तरीके से लोशन के अंदर भी कोई ना कोई फ्रेग्रेंस ऐड हुई हुई है. दोनों के अंदर फ्रेग्रेंसेस ऐड एंड दैट्स मीन इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है. द सेकंड कंपैरिजन बिटवीन अल्मोर लोशन एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम. अल्मोर का मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम तक ऐसा फील हो रहा है कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, हल्का सा ऑयली फील दे रहा है. लोशन को अप्लाई करने के बाद कोई भी ऑयली फील नहीं हो रहा और ये अप्लाई होते ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है स्किन के अंदर. तो इट्स मीन के अल्मोर के लोशन के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर मॉइस्चराइजर. और ये बात प्रूव कर रही है कि ये जो है दोनों चीजें ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी रिकमेंडेड है, बट ड्राई स्किन वाले इसको यूज ना करें बिकॉज ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट नहीं करेगा. तो हियर वीडियो हैज बीन कंप्लीटेड. आई होप जो पॉइंट्स मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करे हैं वो क्लियर हो गए होंगे. इन केस कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.